कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। राजपूत ने कहा कि पुतिन ने भारत की ताकत और वैश्विक भूमिका की सराहना की है, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा रहा है। राजपूत ने दावा किया कि पुतिन के बयान का मकसद अमेरिका पर निशाना साधना था और उस संदर्भ में उन्होंने भारत की मजबूती को रेखांकित किया। उन्होंने जोड़ा कि इसे मोदी की व्यक्तिगत तारीफ मानना उचित नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अगले हफ्ते भारत में तालिबान के एक मंत्री की संभावित मेजबानी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अक्सर प्रचार के जरिए सफलता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। उदित राज ने उदाहरण देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका के साथ भी सरकार ने बेहतर रिश्तों का दावा किया, जबकि जमीन पर हालात बिल्कुल विपरीत रहे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए तालिबान मंत्री की यात्रा को लेकर आगे क्या होता है ये देखना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष हारने लगता है तो उसकी झुंझलाहट अपशब्दों में दिखाई देती है। चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनकी मां तक का अपमान करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे कुंठित बिल्ली के गुस्से में नोचने जैसा बताया। मंत्री ने कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की जनता ऐसे नेताओं को आने वाले चुनावों में करारा जवाब देगी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी टैरिफ पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और भरोसेमंद संबंधों पर गर्व है। प्रसाद ने जोर दिया कि रूस हमारे सबसे पुराने मित्र देशों में से एक रहा है और दोनों देशों के बीच सहयोग समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि भारत रूस की दोस्ती आपसी सम्मान और भरोसे पर आधारित है। जदयू प्रवक्ता ने पुतिन के बयान को भारत और रूस के गहरे रिश्तों का प्रमाण करार दिया। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी के सत्ता में आने के बाद देश में कई रावण खड़े हो गए हैं। राउत ने आरोप लगाया कि सच बोलने वालों की संख्या घट गई है और राम की विचारधारा को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके हाथ में मशाल है और वो इस लड़ाई में नेतृत्व कर रहे हैं। राउत ने दावा किया कि हम दिल्ली के रावण को जलाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनिल राजभर ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए भाषण पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने पर गर्व करता है, लेकिन राहुल गांधी बार बार विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं और सशस्त्र बलों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत विरोधी रहती है और यही उनका वास्तविक चरित्र उजागर करती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के कोलंबिया भाषण को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें विदेश जाकर अपने देश का गुणगान करना चाहिए था, लेकिन वो भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं। शाहनवाज ने कहा कि चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद क्यों न होने, देश के भीतर ही व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं रहा या केवल आपातकाल के दौरान कांग्रेस की वजह से संकट में पड़ा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर मालसी चिड़ियाघर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। धामी ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें हमेशा से प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा की शिक्षा देती आई है। हमारे देवी देवताओं को भी जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, जो इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास मॉडल पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और तकनीक के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। धामी ने कहा कि हमारे जंगल न सिर्फ पर्यावरण बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान की आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि राउत एक निर्वाचित सांसद होते हुए भी विजयादशमी जैसे पर्व को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीरज कुमार ने कहा कि ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, लेकिन राउत ने इसके मूल संदेश की अनदेखी की। उन्होंने जोड़ा कि लंबे समय तक शासन में कमजोरियां रही हैं, जिन्हें स्वीकार करने की बजाय राउत राजनीति कर रहे हैं। जदयू नेता के मुताबिक ऐसा रवैया जनता को गुमराह करने वाला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के कोलंबिया भाषण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता विदेश जाकर भारत के मजबूत लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भारत दुनिया के सबसे सशक्त लोकतंत्रों में से एक है। मौर्य ने कहा कि इसी लोकतांत्रिक प्रणाली ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं को चुनाव जीतने का अवसर दिया है। उनकी पार्टी आज भी 3 राज्यों में सत्ता में है और गठबंधन सरकार का हिस्सा है। मौर्य ने इसे भारत की लोकतांत्रिक ताकत का स्पष्ट उदाहरण करार दिया। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के कोलंबिया भाषण पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की कपटपूर्ण रणनीतियों ने कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस को आज मोहल्ला स्तर की पार्टी बना दिया है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घर को एक छोटी सी झोपड़ी और अब सिर्फ एक घोंसला बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रही है, जहां वे मानते हैं कि भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। यही सोच उनकी कमजोरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खेलों में भारत की उपलब्धियों पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश खेल के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। गुप्ता ने कहा कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन ये साबित करता है कि जब सरकार और जनता मिलकर काम करती है तो परिणाम हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायी होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का खेल जगत आज विश्व पटल पर मजबूत पहचान बना रहा है और ये समर्पित प्रयासों का फल है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को इसके लिए बधाई दी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।